यदि आपने भी यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दे रखा है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो रिजल्ट देने का सिलसिला शुरू किया है। सबसे पहले तो ये काम यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत बढ़िया किया है कि जून के अंदर ही 2 रिजल्ट उन्होंने दे दिए हैं। लेकिन रिजल्ट की जो कट ऑफ जा रही है, आपने देखा होगा सबसे पहले जब रिजल्ट आया था एजीटी का, उसकी कट ऑफ को देखकर बहुत सारे साथी अब घबरा गए हैं। यानी अब उनकी जो कट ऑफ लगने वाली है, खास करके बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, इनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। तो इनकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। हालांकि कल जो रिजल्ट आया था होम्योपैथी वाला, उसमें जो रिजल्ट था उसकी जो कट ऑफ थी एक सीमित कट ऑफ थी। जो अनुमान हमने लगाया था सबने, कट ऑफ उसी के आसपास रही है। अब एजीटी कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई है उस पर हम बात करेंगे। और आने वाले जितने भी आपके रिजल्ट हैं, चाहे वो बीपीओ का हो, ऑडिटर का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, 3284 वाला हो, 5512 वाला हो, सबकी कट ऑफ में क्या परिवर्तन रहने वाला है या कट ऑफ वही रहेगी जो हमने बताई थी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सभी साथी यूपी ट्रिपल एससी की हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं समय समय पर हर भर्ती की सारी अपडेट आपको देता रहता हूं, खास करके यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, इन सब की। तो देखिए भाई, अगर देखा जाए हम बात करेंगे एजीटी की, सबसे ज्यादा जो घबराहट हुई है ना इसका रिजल्ट देखकर हुई है। क्योंकि इसकी जो डीवी कट ऑफ थी 28.25 थी मेरे ख्याल से, और जो फाइनल कट ऑफ लगी है भैया इसकी डबल कर दी इन्होंने, यानी कि 56.50। तो ऐसा यूपी ट्रिपल एससी में कभी हुआ है? आपने देखा है कि डीवी कट ऑफ इतनी है उसकी डबल कर दी हो। अब आयोग की क्या मंशा थी? पहली बात तो ये देखिए कि कुल पदों की संख्या थी 3446, लेकिन डीबी में कितने बुलाए गए? 21,902। उसमें भी देखिए 99% लोगों ने डीबी कराया था इसका। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि जब आयोग को रिजल्ट फाइनल ही देना है तो इतने सारे बच्चों को क्यों बुलाया है? क्यों बच्चों के मन में उम्मीद से जगा दी है कि हाँ भाई हमें डीबी के लिए क्वालिफाई कर दिया है, शायद कट ऑफ कम चली जाए। और जितने बच्चों ने मेरी पिछली वाली वीडियो पे, चाहे एजीटी की हो, उन सब में 90% लोगों ने ये बताया था कि सर हमारे जो नंबर है आपके 46, 48, 45 इसी के आसपास नंबर थे बच्चों के। कई बार बच्चों की मेरे पास कॉल भी आई, मैसेज भी आए, मैंने उनका रिप्लाई भी किया। मुझे भी ऐसा लगता था कि कट ऑफ 50 के आसपास ही रहने वाली है, यानी कि 50 से नीचे नीचे रहेगी, 48 या 48 पॉइंट कुछ या 49, ये मैंने कहा भी था। लेकिन कट ऑफ साथियों गई है कि आपकी 56। आप देख सकते हैं यहाँ ये भी नहीं हुआ है कि आपकी ओबीसी की कम चली गई हो या ईडब्ल्यूएस की कम चली गई हो या फिर एससी की कम चली गई हो। आप देख सकते हैं यहाँ जो यूआर की कट ऑफ है वो 56.50 है। अगर एससी की बात करें तो 48.75 है। अगर बात करें ओबीसी की 55.25 है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51 है। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है जैसे कि होता है। तो आयोग ने जो रिजल्ट दिया है ये, अगर उसमें देखा जाए तो 21,902 बच्चों को पास किया था। भाई आप 2.5 से 3 गुना पास कीजिए, आपको आराम से बच्चे मिल जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या करा, 6 से 7 गुना बच्चे पास कर दिए, जहां बच्चों के मन में एक उम्मीद सी जग गई। या फिर रीजन क्या हो सकता है, या तो आपने कोई धांधली वगैरह करी है इस भर्ती में, या बच्चे कहीं और से लाकर इसमें घुस दिए हैं कि भैया कट ऑफ आपकी 56 प्लस ऐसे कुछ चली गई है। क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि डीबी की डबल कट ऑफ चली गई हो, 10 नंबर 20 नंबर। अब हमने भी क्या बताया कि भाई 28 आपकी कट ऑफ में मैक्सिमम 20 नंबर बढ़ा लीजिए आप लोग। तो हमने भी एक अनुमान लगाया भाई 48 के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। बच्चों ने भी सब यही कहा कि सर हमारे इतने नंबर है। बहुत कम बच्चों के 10 पे मान के चलिए 1-2% बच्चे ऐसे थे, मेरे जो वीडियो के कमेंट्स थे, बहुत बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि उनके नंबर 50 प्लस हो। तो वही सब अनुमान था। अब कट ऑफ गई है आपकी कुछ और, वैकेंसी भी कम नहीं थी इतनी, वैकेंसी भी 3446 थी। तो इस तरह के जो आयोग काम करता है तो वो साथ ही उसमें टीचर के अनुमान, बच्चों के अनुमान सब गलत हो जाते हैं। हालांकि एक रिजल्ट देखो कल और आया है, जहां पर जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा होम्योपैथिक वाला, उसमें जो जनरल की कट ऑफ है 48.75 है, एससी कट ऑफ 38.75 है, एसटी की बात करें 34.50 है, ओबीसी की बात करें 42.75 है। यहाँ देखिए आप लोग, कम से कम 6 क्वेश्चन का अंतर है जनरल में और ओबीसी में। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो सीधे सीधे 10 नंबर है आपका। तो यहाँ कुछ लगता है कि जेन्युइन कट ऑफ लगती है ये, कि हाँ होम्योपैथिक में यहाँ वैकेंसी भी कम थी और वहाँ वैकेंसी भी ज्यादा थी, स्पेशल भर्ती होने के बावजूद कट ऑफ डबल पहुंचा दी उन्होंने। तो इस तरह की जब कट ऑफ लगाते हैं तो देखिए आयोग पर सवाल उठते हैं। जो कट ऑफ एजीटी की आई थी, अब इनमें एक दिक्कत और भी है, नंबर ये शो करते नहीं है, बस रिजल्ट निकाल लेंगे, रोल नंबर दे देंगे, नाम दे देंगे, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो अपने देखते रहो। उसके कितने नंबर थे, कितने नंबर से वो रह गया, सब अपना अनुमान है वो लगाते रहिए आप लोग।
यहाँ तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, स्पेशल भर्ती थी, 28 कट ऑफ लगाई थी डीबी की, डबल पहुंचा दी 56 पे। तो ये सब चीज़ें साथियों मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जो ये सब चीज़ें, या फिर आयोग ने जानबूझकर इतने बच्चों को बुलाया था बिना मतलब परेशान करना। अगर आपको देखिए पेपर करा लिया है आपने, रिजल्ट दे दिया है, तो बस 2.5 से 3 गुना बच्चों को बुलाइए, ज़्यादा उम्मीद ही ना रहे बच्चों को, इतना रहे कि भाई एक सीट पे 2.5 या 3 गुना बच्चे हैं बस। 6-7 गुना बच्चों को बुला लोगे बिना मतलब का टाइम खराब। तो देखो जिन साथियों को हो गया है तो उनके लिए तो देखिए बहुत खुशखबरी है, सभी को शुभकामनाएं। तो जिनका नहीं हुआ है तो साथियों उस सदमे से बाहर निकल गए, जो 2700 वाली वैकेंसी है उसके लिए आप तैयारी में लग जाइए। अब देखिए आगे, अब आने वाले जो रिजल्ट हैं आपके, अब इन रिजल्ट को देखने के बाद खास करके एजीटी का कुछ बच्चों के मन में डर सा पैदा हो गया है कि भाई अब हमारा रिजल्ट कहाँ तक जाएगा। बीपीओ का तो इन्होंने 70 प्लस बचा दिया कुछ लोगों ने कि भाई 70 प्लस जाने वाली है कट ऑफ बीपीओ की। तो मैंने साथियों कट ऑफ बताई थी आपकी बीपीओ की, उसी के आसपास आप उम्मीद रखिए कि 66-67 के बीच में कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की बात मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी देखिए पॉइंट 25 पॉइंट 50 वो एक अलग बात है। जहां तक मेरा मानना है कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने वाली है, 66-67 के बीच में। 67 पॉइंट कुछ हो जा या 66 पॉइंट कुछ हो जा, कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। बाकी हर कैटेगरी में आप लोग उसी के हिसाब से नंबर कम कर लेना। रिजल्ट आपको देखने को साथ ही मिल ही जाएगा, यानी कि अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी ने रिजल्ट निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो ये काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो अब आयोग पर कोई प्रेशर बनाना नहीं है, आराम से रिजल्ट आपके अब आ जाएंगे। तो उम्मीद रखिए कि अगस्त में रिजल्ट आपका आएगा, जो कट ऑफ रहेगी जनरल की यूआर की 66-67 के आसपास रहने वाली है, 70 क्रॉस नहीं करेगी। आगे देखते हैं। और सबसे मेन चीज क्या होता है, जितने पद होते हैं अब वो पद खाली रह जाएंगे कुछ वैकेंसी हो गए, तो उसके लिए इनके पास ऐसा प्रावधान भी नहीं है वेटिंग लिस्ट वाला भी। तो सबसे पहले तो आयोग को वेटिंग लिस्ट का सोचना चाहिए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। जितने भी भर्तियों के छात्र हैं वो सब जुड़िए और एक बड़ा आंदोलन धरना करेंगे हम लोग सीएम आवास पर, तभी बात बनेगी साथियों। इलेक्शन का समय है और हो सकता है कि मांगे हमारी सुन ली जाए, क्योंकि 4 से 5 वैकेंसियों का रिजल्ट और आना है और उन सब में कुछ ना कुछ पद खाली रहने वाले हैं। तो जो साथी पॉइंट 50 पॉइंट 75 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, तो उनको वो नौकरी मिल जानी चाहिए। यानी जितने पदों पर भर्ती निकाली है वो सारे पद भरने चाहिए। तो बीपीओ वाले साथियों परेशान मत हो आप लोग, अगस्त में रिजल्ट आएगा आपका और कट ऑफ आपकी जो मैंने बताई थी 66-67 के आसपास ही रहने वाली है। इतनी घबराहट मन में मत कीजिए। दूसरा, जूनियर असिस्टेंट 5512, यानी कि अब ये वैकेंसी रह गई है 5369। देखिए यहाँ भी 25,000 के आसपास बच्चे हैं डीबी के लिए बुलाए गए, लेकिन इनके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइपिंग जितने बच्चे पास करते हैं सबको डीबी वो कराते हैं। इनका भी थोड़ा रूल चेंज होना चाहिए कि 2.5 से 3 गुना बच्चे बुलाओ, 10 से 12 दिन में डीबी कराओ, 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट दो। लेकिन ऐसा आयोग करेगा नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। डीबी हो चुका, रिजल्ट इनका देखने को मिलेगा भाई। अगर आयोग ने जल्दी काम करा तो अगस्त में देखने को मिल जाए, वरना सितंबर में तो रिजल्ट आपका आ ही रहा है। कट ऑफ मैंने इसकी बताई थी साथियों 61 के आसपास, यानी कि 61 के आसपास कट ऑफ जाने वाली यूआर की, और उसी के हिसाब से आप अपनी अपनी कैटेगरी में नंबर कम कर लेना, जो बता रखी है मैंने आप लोगों को। अब कुछ यहाँ भी पहुंचा दिए हैं 65 और 66 के बीच में कट ऑफ, कि भैया 65-66 से कट ऑफ नीचे जाने वाली नहीं है। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ वैकेंसी अच्छी खासी है, टाइपिंग भी यहाँ पर है। तो उम्मीद रखिए 61 पॉइंट कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 61 और 62 के बीच में करंट वो कट ऑफ आपकी इनकी रहने वाली है। और दूसरी भर्ती जिसकी अभी टाइपिंग भी नहीं हुई है, इसे पहुंचा दिए हैं 85 पर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे तो 80 हैं, 78 हैं, 69 हैं, टाइपिंग करें ना करें। अरे भाई टाइपिंग करो आप लोग, ज्यादा परेशान मत हो, ये सब नहीं जाने वाली है। इस भर्ती से पहले बहुत सारी भर्तियां पूरी हो जाएंगी आपकी। इससे पहले जूनियर असिस्टेंट 5512 पूरा हो जाएगा, बीपीओ, ऑडिटर, एजीटीए ये सब खत्म है, एसआई भी खत्म हो जाएगा, कांस्टेबल का रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। तो जब जाकर ये भर्ती पूरी होगी तो बहुत, जिनके भी नंबर अगर जनरल में है तो 78 के आसपास और ओबीसी 75 के आसपास यदि हैं, तो आप पूरी मेहनत से टाइपिंग में लग जाइए। और लड़कियां अगर 70 के आसपास नंबर बनाए हो तो पूरी पूरी मेहनत कीजिए आप लोग टाइपिंग में। और एससी की बात करें तो आप लोग तो 65 के आसपास नंबर है, तो टाइपिंग में लग जाइए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है आपको। ये भर्ती अभी पूरी होने वाली नहीं है, इसमें कम से कम अभी 1 साल का समय लगेगा फाइनल रिजल्ट आने में, क्योंकि अभी इसकी टाइपिंग होनी है। टाइपिंग के बाद उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर डीवी चलेगा, डीवी के बाद 2-3 महीने फिर वेट करना पड़ेगा। तो भाई तब तक बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर लिए होंगे, ज्वाइनिंग करने के बाद भी 6-6 1-1 साल नौकरी कर लिए होंगे वो, तो वो चक्कर में ज्यादा पड़ेंगे नहीं आप लोगों के, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा गलती मत करना, सोच के मत बैठना आप लोग।
कि 85 होगा तभी टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग जल्दी आपकी हो जाएगी, सितंबर मान के आप लोग टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आयोग थोड़े रिजल्ट देने में बिजी है, परीक्षाएं चल रही हैं, तो बहुत जल्दी आयोग अब काम में लगा हुआ है, तो ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, जितना मिल रहा है आप इन टाइमिंग में लगा दीजिए। तो साथियों ये कुछ अपडेट थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एसजीटीए का रिजल्ट में जो कट ऑफ ज़्यादा गई है उसका रीजन, दो रीजन हो सकते हैं जो बता दिए मैंने। एक तो जितनी भर्ती थी उससे ज़्यादा गुना बच्चों को डीबी में बुला लेना, 6 से 7 गुना, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। 2.5 से 3 गुना बच्चों को बुलाओ, डीबी कराओ और अब रिजल्ट दीजिए, तो वहाँ लगता है कि हाँ भी कॉम्पिटिशन उसी के आसपास रहेगा। अब तुम कट ऑफ लगा रहे हो 28.25 पर, उसका डबल कर दे रहे हो 56 में, तो कहीं ना कहीं देखिए शक भी होता है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी भी आयोग ने कर दी हो, पता कुछ नहीं होता है। उसके अलावा साथियों ये कुछ रिजल्ट है आपके जो आने को देखने को मिलेंगे। बीपीयू का अगस्त में, और कट ऑफ मैंने बता दी है 66-67 के आसपास ही रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 की 61 के आसपास ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ज़्यादा परेशान होना नहीं। तो वीडियो कैसी लगी साथियों बताना, और उसके अलावा आपका भी कोई विचार है, कोई अनुमान है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, और आपके हिसाब से क्या दोनों की कट ऑफ रहने वाली है, चाहे बीपीओ की हो चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ध्यान रखिए, और अपनी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, लोअर पीसीएस, एएसओ या फिर एजीटीए, इन सब में आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।